धन्यवाद दिनेश भाई, आपका पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। मैं आज भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा जो अंबाला पहुंची और आज आप सबको आशीर्वाद प्यार जिस तरह से आप लोग ने दिया, ये बहुत बहुत आप लोग की आशा उम्मीद, हमारा आशा उम्मीद से ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के विधायक भाई असीम गोयल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए जो बात रखी है। और साथ में डॉक्टर कुशलतानंदपुरी जी हमारे स्वामी जी है, ये बेंगलोर से चल के आए हैं अभी, और हमारे रथ यात्रा के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। उसके साथ में भी हमारे एक और स्वामी जी हमारे समाज के लिए, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। उसके साथ में नागराज जी आए हैं बेंगलोर से, लक्ष्मण जी आए हैं। लक्ष्मण जी हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है पूरे देश में, ये भी हमारे साथ में, ये भी हमारे समाज के ही है। और हमारे साथ हमारे समाज के राजपाल फागू चौहान जी, डिप्टी सीएम रेणु देवी, ऐसे तमाम जो हमारे साथी हैं, तो सब श्री राम चौहान विधायक सब हमारे साथ में इस रथ यात्रा के साथ में है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कपिल मुनीश्वर पाटिल जो केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार में, वो भी हमारे समाज के हैं, वो भी हमारे साथ में है। और हम पूरे देश में इस भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा को लेकर के जा रहे हैं। मैं विधायक जी इस अंबाला के आम सभा के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये सगल भगीरथ समाज को मानने वाला असली क्षत्रिय सूर्यवंशी हमारा भगीरथ समाज है, जो पूरे देश में कोना कोना में अनेक प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। मेरा आकलन है, मैं पूरे देश में हर स्टेट में 5-5, 10-10 बार गया हूँ। 15 से 20 करोड़ की आबादी साहब हमारे समाज का है। अगर बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, उधर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। मुंगल, पाड़ा, उपरिया, चौहान, लुनिया, सागरा, उपरा, पारी, ऐसे तमाम नाम से हम जाने जाते हैं। इसको एक करने के लिए ये हमारा भगीरथ प्रयास है। जिस तरह से महर्षि भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये भगीरथ प्रयास किया था, उन्होंने मां गंगा को धरती पे लाया था। उसी तरह से हम सब सागर भगीरथ वंशज ने एक कसम, एक प्रण लिया है, और खास करके मैं जब तक जीवित रहूंगा ये प्रयास जारी रखूंगा। और एक करके दिल्ली के रामलीला मैदान में 15 करोड़ से ऊपर की आबादी है, वो हमारा फरवरी में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो डेट तय होगी, वो सब हम इकट्ठा होकर इस देश को दिखा देंगे कि हमारे समाज के लोग देश भर के हैं और अनेक प्रकार से नाम चाहते हैं। अब केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम सब अनेक प्रकार से आने चाहते हैं, लेकिन हम सब एक है, एक नाम से हमको जाना जाए, एक पहचान मिला जाए। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश में भगीरथ यात्रा निकालने का मकसद ही यही है कि हमारे समाज के लोगों को उचित भागीदारी मिले। जिस तरह से स्वामी जी को प्रयास से कर्नाटक में हमारा समाज के लिए उपारा योग गठन हुआ है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि हरियाणा में, पंजाब में, पूरे देश में, हर स्टेट में हमारे लिए अलग से आयोग बनाया जाए, ताकि हमारा समाज का विकास हो। अभी जिस तरह से बिहार की सरकार ने हमारे साथ छल किया, हमारा बिहार में तकरीबन 8 से 10% की आबादी है, और हमको 8 में बांट करके हमने 2% की आबादी दिखाया है, और उसी में और समाज के लोगों को 14% की आबादी दिखाया है। मैं भगीरथ यात्रा के माध्यम से उनका भी विरोध करूंगा। जाऊंगा तो बिहार में हमारा 8-7 नाम से जाने जाते हैं, बिहार में 7 नाम, हम सब एक है, हमको 7 भाग में बांट दिया है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये कमजोर हो गए। हम कमजोर होने वाले नहीं है, हम तो भैया देश भर में घूम के अपने समाज को एक करने के लिए, एक छत्र छाया में लाने के लिए पृथ्वीराज चौहान, गणेश माता, मां बसला भवानी, साकुरी देवी, इस तरह से महर्षि भगीरथ, सगर, ऐसे तमाम प्रकार से नाम जाने जाते हमारे समाज को। बिहार में मुंडुरिया मुंडधारी चौहान, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब प्रथम लड़ा, और 1770 से लेकर के 1800 तक देश में अंग्रेजों के खिलाफ में पहले कोई अंग्रेज के खिलाफ
30 साल हमारे समाज के लोग इस भारत के झंडे को आजाद कराने के लिए हमें हमारे समाज के लोगों ने कुर्बानी दी। 11,000-12,000 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दिया था। ये भूलना नहीं चाहिए। इसी समाज के लोग हैं। उसी जगह पे बापू को गांधी का नाम बना बापू गांधी विधायक जी को बताना चाहता हूँ, हमारा गौरवशाली इतिहास है। उसी जगह पे हमारे कुतुबधारी चौहान ने जमीन देकर के आश्रम बनवाया, विद्यालय के आश्रम, चंपारण में विद्यालय आश्रम है। वहां से बापू जी ने देश आजादी के लिए लड़ाई शुरू किया और हमारे समाज के लोग बढ़ सकते हिस्सा लिया। वहां से आज भारत आजाद, हम लोग आजाद भारत में बैठे हुए। इसकी पहला लड़ाई, दूसरा लड़ाई हमारे समाज के लोगों ने किया था। हमारा समाज का गौरवशाली इतिहास है और मैं हरियाणा पंजाब के अपने लोगों को जगाना चाहता हूं कि जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। अब किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस तरह से भगीरथ जी ने अपने 60,000 के बलों को मोक्ष दिलाने के लिए भगीरथ जी ने तपस्या करके शंकर भगवान को मां गंगा को धरती में लेके आया था, पूरे सनातन हिंदू समाज के लिए मैं हक के साथ मांग रहा हूं आपसे कि जिस तरह से आपको धर्म बचाने के लिए भगवान भागीरथ ने, हमारे भगवान भागीरथ, महर्षि भागीरथ ने संकल्प लेकर के मां गंगा को धरती पे लाया था। आज उन्हीं भागीरथ जी को न्याय दिलाने के लिए हरिद्वार के हर की पौड़ी पे सरकार से मांग करना चाहते हैं, विधायक जी बोलना चाहते हैं कि हमारे भागीरथ जी का हर की पौड़ी गंगा पे, हर की पौड़ी पे बहुत बड़ा स्टेच्यू बनाया जाए और हरिद्वार में हमारी जमीन की मांग चल रही है। मैं विधायक जी एक और बात बताना चाहता हूँ। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब सकल समाज के घर में 6 साल रह करके आरएसएस के काम किया है। 6 साल अपने भाषण में उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि मैं इस सकल समाज का ऋणी हूँ, अन्न खाया हूँ। 6 साल बडाली गुजरात में, राजस्थान के बॉर्डर पे बडाली जहाँ से गुजरात शुरू होती है, वहां से माननीय मोदी जी 6 साल रह करके हमारे समाज के बीच में रह करके संघ का काम किया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस समाज का नमक खाया हूँ, नमक अदा करूंगा। तो मैं आपके माध्यम से इस देश भर के अपने समाज के लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी जी अपने कितने बार संबोधन में बोल चुका है, समाज का ऋणी है। विधायक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, अम्बाला, ये सब आपका हम उनका समाज, आपका भाई है, क्षत्रिय राजपूत हम समाज है, गर्व से कहते हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज हम है। आपको मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे समाज पे पर कोई विपत्ति आए, आप कदम से कदम मिला के साथ खड़ा रहिए। मैं वादा करता हूँ मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये भगीरथ प्रयास पूरे देश भर में जा रहा है। दिनेश जी का टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। मेरे साथ अभी यूपी से है, यूपी के लोग हैं, यूपी से है दिल्ली विधायक जी, ये दिल्ली से है जोगेश चौहान जी, निरंजन स्वामी बिहार से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, नवल भाई जी मध्य प्रदेश से है, मगन भाई गुजरात से है, नारायण भाई राजस्थान से है, कविता राजेश जो कर्नाटक से है। हमारे समाज की बेटी सविता जो 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, मोटरसाइकिल चला के और दौड़ लगा करके अभी आई है, अभी 15 दिन पहले आई है। तमाम हमारे साथ में बिहार से मुकुंद कुमार चंचल, ऐसे लक्ष्मण भाई गुजरात से, पूरे देश के लोग सर हमारे साथ इस रथ यात्रा में और पूरे प्रदेश में हर राज्य में हम लोग जा रहे हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। आप लोग आशीर्वाद ऐसे हम लोग दीजिए, जहाँ जहाँ हमारे रथ यात्रा, जहाँ आपके दोस्त जानने वाले हो, वो सब इस रथ यात्रा में सहयोग करें। मैं विधायक जी को पूर्ण धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे समाज के इस प्रोग्राम में आने के लिए